₹630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या 3855 गलत बोले आप। इसका गैप देखो आप, यहाँ पे देखो 30 भागफल है और गैप इनका आ जाएगा 300 और 300 गुणे 30 कर दोगे भाई मेरे तो ये हो जाएगा 9000 और इन्होंने कितना दे रखा है 3955 गलत। तो चौथा ऑप्शन आ गया 561 को आप समझो ये 561 ही रुपए में वैल्यू है और आय पूछा ये भी आंसर रुपए में आएगा। करेक्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो भी पैसा होगा, हालांकि इन्होंने ऐसे करना होगा जो कहीं ना कहीं वो 17 को क्या कर दिया होगा, कैंसिल कर दिया होगा और ये दो लोग बच निकल आए हैं और बच निकल आए हैं तो और फाइनल वैल्यू में इनका भी नाम दर्ज है तो इसलिए ये 11 का फैक्टर होगा और 11 से कट जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप। आज हम लोग सेट 5 के टॉप 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें ये पहला क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 के पेपर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि सर प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसको कई सारे लोगों ने बहुत डिटेल में सॉल्यूशन करा रखा है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं निकल पा रहा है, क्या आप बता सकते हो? तो मैंने नोटिस किया तो हाँ बिल्कुल इसको शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हो। पहले मैं बताता हूँ ये कैसे होने वाला है। देखो क्वेश्चन पढ़ा जाए, दो संख्याओं का अंतर 3630 रुपए है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल 30 भाग देने पर भागफल 30 और शेषफल 5 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये बेस्ड क्या है, दो संख्याओं का ये डिफरेंस दिया हुआ है और इनकी डिमांड है कि आप बड़ी संख्या बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस डिफरेंस को तुम, चलो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही होगा, चेक कर लेते हैं। अगर ये बड़ी संख्या है तो अगर इस डिफरेंस को आप माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं छोटी संख्या होगी। तो अगर मैं मोटा मोटा इसको घटा दूं तो ये मोर देन 400 400 से ये ज्यादा आएगा। आप बोलोगे हाँ, तो मुझे बताओ भाई इनकी ये वाली शर्त पढ़ो ना। कह रहा है कि बड़ी संख्या को, यानी ये जो रिजल्ट है, छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 30 और शेषफल 5 आता है। तो अगर मुझे ये वैल्यू दोबारा से पाना होगा तो इनकी शर्त पे ही अप्लाई कर दो। तो अगर डिफरेंस 400 जो कि छोटी संख्या है तो 30 से गुणा करूं तो कहोगे सर 400 गुणे अगर मैंने 30 किया और अगर मैंने रिमाइंडर भी जोड़ा 5, हालांकि बहुत छोटा है इग्नोर मारो, तो ये कहीं ना कहीं ये 12,000 से ज्यादा की वैल्यू आ जाएगी और ये तो बड़ी संख्या आ गई। लेकिन इनके हिसाब से कितना दिया है 4055, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तुरंत इस पे चले जाओ। अब बताओ 3855 में से अगर मैंने ये 3600 घटाया तो ये कहीं न कहीं ये भी वैल्यू 200 से ज़्यादा होगी और इनका भागफल यहाँ देखो 30 दिया हुआ है तो 30 से गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 6000। अभी भी ये गलत है क्योंकि ये 3000 के आस-पास है, 4000 से कम है और इनके हिसाब से तो 6000 आ रहा है। चलो थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लो भाई मेरे, 3600 और 3900, ये गैप इनका लगभग 300 से ज़्यादा है और अगर मैंने 30 से गुणा किया तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9000, ये 9000 आ जाएगी। करेक्ट भाई मेरी? और इसके हिसाब से तो 3955 आना चाहिए, तब ये गलत है और चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर 3 गलत है तो फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप चेक करोगे तो ये मोर देन हाँ 100 से ज़्यादा का गैप आएगा और देखो यहाँ पे भागफल कितना है 30, तो अगर मैंने 30 से इसको गुणा कर दिया तो भाई मेरी ये मोर देन 3000 आएगा, 3000 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखो, ये 3000 से ज़्यादा है तो इसके आने के पूरी चांसेज हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई शॉर्टकट। अब काफ़ी लोगों को ये भी हो क्वेरी रहेगी सर ये एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। तो भाई मेरे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपकी बेसिक चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एग्जाम में आप अप्लाई तो कर लो, सामने वाले को पता ना चले कि आपने कैसे कर दिया। चलो समझते हैं बेसिक चीज़ें, इसको हम लोग दो पार्ट में समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ समझो, दो संख्याओं का अंतर 36-30 है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बड़ी संख्या होगी और इसमें से एक छोटी संख्या आप माइनस करोगे। आप बोलोगे हाँ सर यही होना चाहिए और इनका गैप खुद बोला है कितना दिया है 3630 है। बढ़िया भाई मेरे, गुड। अब इनकी बात सुनो,
कह रहे हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 30 और शेषफल 5 है। मतलब ये हुआ कि इनके हिसाब से अगर आपने बड़ी संख्या को, जो बिगर वैल्यू है, बड़ी संख्या को, उसको अगर आपने छोटी संख्या से भाग दिया, हम हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका पूरा नेटवर्क 100% माइंड का एक्टिव रहे। तो छोटी संख्या से भाग दोगे भाई मेरे, तो ये 30 हो जाएगा और इनके हिसाब से जो भी यहाँ शेष आएगा वो शेष कितना आएगा? आप बोलोगे सर वो शेष तो इन्होंने 5 बोल रखा है। चलो फिलहाल अभी इनको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, यहाँ पे आ जाओ। बड़ी संख्या छोटी संख्या गैप ये दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बता तो रखा है कि यही सारी बड़ी संख्या है। देखो यहाँ पे लास्ट में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 ऑप्शन मैंने तुम्हें पकड़ा दिया है। तुम्हें चूज़ करना है कि इसमें से सही कौन-सा होगा। चलो चेक करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 36 और 30 को इसमें से घटा दो। तो आप बोलोगे सर ये क्या होने वाला है? बड़ी संख्या में से अगर हमें 3630 अगर ये माइनस किया, तो आप इनको राइट साइड ट्रांसफ़र करो, तो ये पॉज़िटिव हो जाएँगे, कुछ भला होगा इनका। चीज़ क्या छोटी संख्या पॉजिटिव हो गया, करेक्ट है। तो क्या ये इक्वेशन ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी संख्या में से अगर आपने बड़ी संख्या में से इनके डिफरेंस ऊपर देखो क्वेश्चन में 3630 अगर ये आप घटाते हो तो क्या मिलेगा? छोटी संख्या। यही चीज़ें तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट की थी कि आप इसको अगर आप घटाओगे ना तो छोटी संख्या मिलेगी, करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, इन सब का डिफरेंस आप चाहो तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ये आप बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए। जितना आता है थोड़ा-सा और अच्छा कर लो, बेहतर है फिर। चलो यहाँ पे देखो, तो ये गैप ले लिया जाए। अगर इसको मैंने यहाँ पे गैप लिया तो ये कहीं न कहीं तुम्हें पूरा टोटल लेना भी नहीं है। ये गैप बताओ मेरे भाई लगभग ये कहीं न कहीं 400 के आस-पास आएगा, 400 प्लस। ये वाले का गैप आप बोलोगे सर 200 से ज़्यादा आएगा। और इनका गैप कितना आएगा भाई मेरे? आप बोलोगे सर लगभग 300 से ज़्यादा आएगा। और चौथे वाले का गैप आप देख लो, ये लगभग 100 से ज़्यादा आएगा। तो ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसको भी माइंड में रखो, ये हम लोग छोटी संख्या निकल कर आएगी। करेक्ट? ये जो भी यहाँ पे ये जो भी डिफरेंस यहाँ आप देख पा रहे हो, ये जो भी डिफरेंस है, ये छोटी संख्या के लिए बताया जा रहा है। करेक्ट? तो अब इस वाली लाइन की कंडीशन को जस्टिफाई करना होगा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 30 और शेषफल 5 आता है। यहाँ मैंने पहले ही बता रखा है कि बड़ी संख्या को अंदर कैद करो, छोटी संख्या से डिवाइड करो। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। चलो मैंने बोला यहाँ पे 7 ले लो आप, यहाँ पे ले लो आप 5 और मैं कह रहा हूँ भाई मेरी ये रिमाइंडर हो गया आपका 2। तो कोई मुझे बता दो कि यहाँ पे क्या होगा? चलो वीडियो पॉज़ करके 4-5 सेकंड में ख़त्म करूँ। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 7 पंजे 35 और ये 2 ला करके ऐड करिए, तो आप बोलोगे सर ये वाली जो बीच की वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये 37 होगी। कैसे हुआ? 7 का गुणा 5 में करेंगे तो आप बोलोगे सर ये 35 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 37। क्रॉस चेक कर लो ना, आ रहा है कि नहीं? चलो 7 से 37 में भाग दो तो कहोगे 7 पंजा 35, 5 बार में गया और अगर मैंने 35 घटाया तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। अब याद आ गया? क्लास 1-2 में बचपन में पढ़ा था ये तुमने? चलो, यही चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। अगर आप वर्बली कर लो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी संख्या का गुणा अगर आपने 30 में किया और 5 जोड़ दिया तो आंसर बड़ी संख्या आनी चाहिए। करेक्ट? तो हम इसको बहुत डिटेल में भी नहीं करेंगे, उतनी ही कैलकुलेशन करेंगे जितनी ज़रूरत है। तो अब बताओ पहला वाला देखो ये कितना लिखा है? कहोगे सर 400 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 400 का गुणा 30 में कर दूँ, तो आप बोलोगे सर अगर आपने 400 का गुणा 30 में कर दिया, तो यहीं पे वैल्यू बहुत बड़ी आ गई। कितनी आ गई? आप बोलोगे सर ये तो 12,000 के आस-पास आ गई और यहाँ पे इन्होंने कितना बताया कितना आना चाहिए? 4055 यानी ये बड़ी संख्या आ रही है 12,000 से ज़्यादा और इनकी बातें सुनोगे तो कहेंगे 4055 है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है।
200 का गुणा चलो इसमें करते हैं भाई। सेकंड वाला 30 में अगर मैंने 200 से गुणा किया तो ये मेरा आ जाएगा 6000 से भी ज़्यादा की वैल्यू आएगी। हालाँकि हम ये 5 अभी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है इसकी लिमिट बहुत आगे चली गई और ये कितने में रह गए हैं 3855, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन देखो, इनका गैप है भाई 300 का, यही छोटी संख्या है। यही छोटी संख्या है, मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ पे, ये छोटी संख्या है। यही छोटी संख्या का गुणा यहाँ देखो, छोटी संख्या का गुणा आप इसी में 30 में कर रहे हो ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि कौन सी वैल्यू बिल्कुल गलत है। तो अगर मैंने इसको 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोर देन 9000, ये 9000 से भी अधिक आ गई, यानी ये भी गलत है। तो अब ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं, 3 गलत तो एक सही होता है, ये फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप कहोगे सर यहाँ पे छोटी संख्या 100 है, तो क्यों ना 30 को 100 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर आपने इसे 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 3000। और ये देखो +5 और इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये एग्जैक्ट तो मैंने लिया नहीं है। 3630 और 3775 का गैप थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये कहीं न कहीं इस आंसर तक आपको ले जाएगा। करेक्ट है भाई मेरे? ये इसका बेसिक था। ये इसका बेसिक था। इस हिसाब से अगर एग्ज़ाम में आता है तो बस आपको ना बहुत शांत दिमाग रखना है। एग्ज़ाम में प्रेशर होगा, टाइम का एक प्रेशर रहता है, कैलकुलेशन का प्रेशर रहेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करनी है, उसमें कोई भी कमी नहीं रखनी है। तो आपको करना क्या है, अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूँ ताकि बाकी के 2 क्वेश्चन को बिना पेन उठाए किया जाए। चलो ये गैप कितने का हुआ? आप बोलोगे 300 का गैप हुआ था, सॉरी ये 400 का गैप हुआ था। अब 400 का अगर 30 से गुणा करोगे तो 4 तिम 12,000, 12,000 बड़ी संख्या आ रही है और इन्होंने कितना दिया 4,000, मतलब गलत बोल रहे हो। चलो भाई यहाँ पे देखो, इसका गैप मोटी-मोटा, आप बोलोगे सर इनका गैप 200 का हुआ और भागफल कितना है यहाँ पे 30, 30 का गुणा 200 में करोगे 6000, इन्होंने कितना दिया 3855, गलत बोले आप। इसका गैप देखो आप, यहाँ पे देखो 30 भागफल है और गैप इनका आ जाएगा 300 और 300 गुणे 30 कर दोगे भाई मेरे तो ये हो जाएगा 9000 और इन्होंने कितना दे रखा है 3955, गलत। तो चौथा ऑप्शन आपका सही, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, ये भी वही उसी एग्जाम में था, यूपीएसआई 2021 शिफ्ट अलग था। दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागफल करने पे भागफल 36 और शेषफल 11 है। मैं क्या करूँ, डायरेक्ट लो, चलो इसको घटाओ। तो आप बोलोगे सर इनका गैप 4176, लगभग 200 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। 200 से ज़्यादा आएगा और 200 से ज़्यादा आएगा, भागफल कितना है यहाँ पे 36 है, भागफल कितना है 36 है। अगर तुम इसको 36 लिख भी दोगे ना, मैं 30 भी लेके करूँगा तब भी मेरा आंसर आएगा। मैं इसको 30 भी बना लूँगा तब भी मेरा आएगा। चलो मैं 30 बना लेता हूँ। तो मैं 30 करूँगा तो 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा, मोर देन 6000 आ जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है भाई मेरे, ये गलत, ठीक है। चलो इसे उठा लो सेकंड वाला भाई मेरे। तो आप बोलोगे सर 4100 और 4500, ये देखो भाई मेरे 400 का गैप हो गया। अब 400 में इसी 30 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो अगर आपने 30 से गुणा किया तो 4 से कितना हो गया, ये 12,000 हो गया। सही है भाई मेरी, 12,000 हो गया। तो ये भी गलत क्योंकि ये तो 4,000 है। इनको चेक कर लो, इनका गैप 4400 4100, आप बोलोगे सर लगभग 300 के ज़्यादा का गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये 300 से ज़्यादा के गैप पे है। अगर मैंने इसको 30 से गुणा कर दिया तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी मोर देन 9000। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ मोर देन, क्योंकि मैंने वैल्यू छोटी करके ली है। ये 36 था, हमने 30 लिया है। अगर 36 लेंगे तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना ये सारे, ये और बड़े बड़े आएंगे, तब तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी गलत क्योंकि रिजल्ट 9000 से ज़्यादा आएगा, इन्होंने 4000 5000 से कम दे रखा है। तो चौथा तो चेक करना नहीं, चौथा आपका राइट आंसर हो गया, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी 2021 का पेपर का था, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा ये। चलो आप स्टॉप करके क्वेश्चन को रीड कर लेना। और क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 3820 से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
32 तथा 7 आते हैं, बड़ी संख्या कहती है, सेम पैटर्न है। तो आप डायरेक्ट इसको करो, माइनस करो, और ये अगर आपने माइनस किया तो 43 में से 20 गया, ये 30 आएगा, पर 23 आ जाएगा, करेक्ट। और भागफल कितना है, ये 32 है। मैं कह रहा हूँ राउंड फिगर में इसको 30 मान लो। तो 30 अगर आपने मल्टीप्लाई किया भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा, ये 3 तरीके 9, 3 690 आ जाएगा आपका, ये करेक्ट। और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये गलत ऑप्शन। चलो, इस सेकेंड वाले को माइनस किया जाए। देखो कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी रखा करो आप। ये 3820 और ये 39 और 43 है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये 100 से ज़्यादा आएगा। अगर ये 100 से ज़्यादा आएगा, तो अगर आपने इसको लगभग 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि 32 से मैं कम ही ले रहा हूँ, 30 कर लिया आपने, तो ये आपका 3000 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी। और देखो चांसेज है ये 39 43 है, इसका मतलब इसके चांसेज है। अब इसको होल्ड पे रखो, दो और चेक कर लेते हैं। तो अगर आपने इस थर्ड वाले को चेक किया, ओ भाई ये गलत है, दिख गया पहले ही, बताओ ये 3800 है, और ये बड़ी संख्या कितनी है, 3600 है, ये हो ही नहीं सकता। अब कैसे, मैं बताओ, ये देखो कैसे, ये 3643 है, और इसमें से अगर मैं छोटी संख्या को माइनस करूंगा, या आप भी करोगे, अगर आपने इसमें से छोटी संख्या को माइनस किया, तो बड़ी संख्या कितनी इन्होंने दे रखी है, 36343, इन्होंने दे रखा है 3843। इसे आप ऐसे देखो, अगर आप बड़ी संख्या में से अगर आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर आप माइनस करोगे, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, टॉप पे देखो, 38 कितना दे रखा है, 20, करेक्ट है। और बड़ी संख्या अगर मैं इसको मानता हूँ, ये अगर मैं मानता हूँ कि 3643 बड़ी संख्या है, तो बताओ यार, तो क्लास 1 का बच्चा बता देगा सर आप इसमें से कुछ भी घटाओगे ना तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी। और इन्होंने क्या रखा हुआ है, 3820, और ये दिया 3600, कहाँ से होगा, बिल्कुल गलत है। और ये भी वही हाल है 3743 का, डिफरेंस दे रखा है 3800 से ज्यादा, और बड़ी संख्या कह रहे हैं 3700 की ज्यादा है, तो ये गलत हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला, करेक्ट। इन तीनों क्वेश्चन को आप एक बार दो बार ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें दो दो मेथड अप्लीकेबल है। एक तो डिफरेंस वाला, और दूसरा आपका नंबर सिस्टम में जो ये मेथड होता है कि इनका इनका मल्टीप्लाई करूं, और इनके रिमाइंडर को अगर आपने ऐड किया, तो इसका डिविडेंड, इसको भाज्य बोलते हैं, ये मिल जाएगा। ये वाला अप्लीकेबल है, यही चीज हम लोग शॉर्टकट में लगा रहे हैं, तीनों क्वेश्चन पे लग जा रहा है। आगे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छी रखना, अब बहुत कम टाइम में कर पाओगे, क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ रही है। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही देखता हूँ कि ये यहाँ से कितना देखिए 23, और 23 दूनी 600, गलत। ये यहाँ से कितनी है देखिए भाई 100, और 100 का 30 गुणा 3000, चांसेज है। ऐसे ही करते हैं, मतलब लिखते नहीं, बस मन में शांत, जितना आप शांत रहोगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, आप पैनिक नहीं होना है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन, ये आरआरपी ग्रुप डी 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, आप देख सकते हो क्या कह रहा है। एक खोखले गोली कोस को, एक गोला होता है ना, स्फीयर होता है, वो भी आपका वो है, हॉलो है, यहाँ पे दिया रहता है हॉलो सिलेंडर, अरे हॉलो स्फीयर है वो। तो इसका घनत्व दिया हुआ है, धातु से बनाया गया, इसकी आंतरिक वह त्रिज्याएं ये और वजन भी पूछा हुआ है। तो बस आप एक बात बताओ, अगर आप किसी का वजन या भार निकालते हो, तो भार का फॉर्मूला होता है भाई मेरे, आयतन, वेट इक्वल टू हो जाए वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी होता है, ये घनत्व होता है, करेक्ट है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें पाई आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अगर आपको इस स्फीयर का अगर आपको वॉल्यूम पता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों पाई आर क्यूब होता है, अच्छा इसमें चूंकि इन्होंने हॉलो की बात की है, तो दो बार ये अप्लीकेबल है, तो खैर उन पूरी डाटा पे आपको कुछ नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम बस पाई को ध्यान से देखो, ये आएगा 22/7, ये आपकी वैल्यू आएगी 22/7 आएगी, करेक्ट।
और आप बताओगे सर 22, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी ऐसे करा रखे हैं, 22 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? तो आप कहोगे सर ये मल्टीपल होता है 11 का। ये 11 का मल्टीपल होता है और इनमें कोई और ऐसा नंबर नहीं दिख रहा हमें कि जो 11 से कैंसिल होगा या फिर 11 के अलावा कुछ है। तो कहीं न कहीं ये आप बता सकते हो कि ये जो भी मेरा एक बड़ा-सा आंसर आएगा, वो बड़ा-सा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 चेक कर लीजिए आप क्या होता है। तो ऐसे चेक करो 5, 5, 10 और 6, 4, 10। तो अगर आप 10 में से 10 घटाओगे तो 0 इसके चांसेज़ हैं। ये हो सकता है सही है। ऐसे चेक करो 6, 4, 10, 6, 2, 8, 2 आएगा गलत। 6, 6, 12, 4, 2, 8, 4 आएगा गलत। 4, 4, 8, 6, 5, 11 ये भी नहीं है गलत। यही आंसर था। आपको ये इसका ना तो आपको डायग्राम बनाना है, ना ही आपको फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखनी है। बस आपका माइंडसेट ये हो कि कहीं न कहीं डाटा देख लिए 6, 8, 11 और यहाँ पे जो वैल्यू बाई 7 है इससे तो कैंसल होना नहीं है, तो ले देंगे आप आंसर पाई में आएगा और पाई का मतलब 22/7 जो कि 11 का मल्टीपल होता है। ठीक, नेक्स्ट। हम ये देखो ये आरआरबी एलपी टियर 1 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक आदमी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा 7% साधारण ब्याज पर 1/4 हिस्सा 8% साधारण ब्याज पर और बची हुई आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 1 वर्ष अच्छा देखो टाइम भी इतना दिया इन्होंने 1 साल का दिया हुआ है। 1 वर्ष के अंत में कुल ब्याज ₹561 है तो उसके प्रारंभ क्या गया? मैं क्या कह रहा हूँ इस 561 को आप समझो ये 561 ही रुपए में वैल्यू है और आय पूछा ये भी आंसर रुपए में आएगा। करेक्ट है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो भी पैसा होगा हालाँकि इन्होंने ऐसे करना होगा, जो भी होगा उसका 1/3 लेंगे ये, उसका 7% मतलब ये बहुत सारी डाटा के साथ ये पूरी टीम तैयार हो जाएगी। तुम उसको छोड़ो, तुम ये बताओ 561 को बड़े गौर से देखो, इन्हीं में कुछ न कुछ हम लोग को इनकी कमज़ोर नब्ज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा ये 5, 1, 6 और ये 6 11 का फैक्टर है, तो 11 से इसको डिवाइड करोगे तो कहोगे सर ये हो जाएगा 11 गुणे 11 का मल्टीपल हो गया। अ, 11 पच 55 11 का 11 ये हो जाएगा और ब्रेक कर लो 11 गुणे हो जाएगा 3 गुणे 17 होता है भाई मेरे। करेक्ट है। यानी मेरा जो भी बड़ा-सा आंसर आएगा उस बड़े से आंसर में इनमें से कुछ लोग कट जाएँगे, कुछ लोग ज़िंदा रहेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ एक बार 11 को देख लो, एक बार 17 को। या तो ये कट के बाहर हो जाएगा गेम से या ये बाहर हो जाएगा। ऑप्शन को ज़रा देखो, बताओ 66 11 से कटता है? कहेंगे हाँ सर, चांसेज़ हैं। 45 ना तो 11 से कटता है, ना ही 17 से यानी गलत। 75 भी ना तो 11 से कटता है, ना ही 17 से गलत। 3000 ना तो 11 से ना तो 17 से गलत है। इसका मतलब मैं समझ गया कि इधर से कोई एक नंबर ऐसा आया होगा, जो कहीं न कहीं वो 17 को क्या कर दिया होगा, कैंसल कर दिया होगा और ये 2 लोग बच निकल आए हैं और बच निकल आए हैं तो और फाइनल वैल्यू में इनका भी नाम दर्ज है, तो इसलिए ये 11 का फैक्टर होगा और 11 से कट जाएगा, करेक्ट? चलो, ये अप्रोच है हम लोग ये, ठीक है? ऐसे ही डेवलप करते चलेंगे। नेक्स्ट। ये देखो भाई ये आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम रेलवे वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखा करिए नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कर लेंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे लेकिन मेरा ये कहना है आपका टाइम बचना चाहिए 2 घंटे का गेम है आप नहीं स्पीड से करोगे नई नई चीज़ों को आप डेवलप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे ना आपकी स्पीड मैटर करती है आपको क्वेश्चन देखने का नज़रिया कैसा होता है ये आपका मायने रखता है चलो यहाँ पे देखा जाए 3 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक, सैकड़े के अंक का अनुपात 1, 2, 3 है। लास्ट टाइम तुरंत पे आ जाओ, मैं बार-बार सिखाता हूँ, लास्ट टाइम ज़रा पढ़ा करो। क्या पूछा हुआ है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात समझो, संख्या जो भी होगी वो 1, 2, 3 के रेशियो में होगी। कौन गलत है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है। अच्छा ये तो हो सकता है, ये गलत है भाई मेरे। 1, 2, 3 साफ-साफ दिख रहा है। 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 त्रिगुणा हाँ भाई, ये तीनों में चांसेज़ हैं। इस संख्या के यानी जो भी संख्या है इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 32 है। मतलब समझो ये कह रहा है कि अगर संख्या एबीसी है और इसको पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा सीबीए और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए 1 3 3 2 करेक्ट
हम तो कह रहे हैं भाई तुम इनका यूनिट डिजिट ही ना ऐड कर लो, जिसका आएगा 2 वो आंसर होगा। चलो जोड़ लो। 6 2 8, इसके लास्ट में जब भी जोड़ोगे क्या आएगा 8, यानी ये गलत, क्योंकि आना कितना चाहिए 2। इसको जोड़ो, 1 और 3 4, आना कितना चाहिए 2, ये गलत, सी भी गलत। डी जोड़ो, 9 3 12, हाँ भाई देखो इसको अगर आपने ऐड किया, ये इसी लास्ट में 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई मेरे, ये देखो लेटेस्ट पेपर का है, सीबीटी 2, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है इसका, 2025 सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखा जाए, रमेश ने 2 अलग-अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25,000 अच्छा 2 स्कीम में इसने पैसा रखा है 25,000 निवेश किया। पहली योजना में ब्याज की दर 8% वार्षिक, अच्छा जो कंपाउंडिंग है, चक्रवृद्धि होती है, और दूसरी स्कीम में भी इसने कितना किया 6% किया हुआ है प्रतिवर्ष, वो भी कंपाउंडिंग है। क्या साल का है भाई इन्होंने, हाँ यहाँ बोला तो है इन्होंने 2 साल का क्वेश्चन है। तो दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। अच्छा ये देखो इन्होंने इन्होंने सीआई का डिफरेंस पूछा हुआ है, राइट। हम तो कह रहे हैं तुम पेन मत चलाओ, दिमाग चलाओ, इसको देखकर बताओ। 8% का 2 साल का कंपाउंडिंग, तो आप बोलोगे 8 8 16, 8 8 16 होता है गुरुदेव, और 0.64, करेक्ट। इसको देखो, इसकी कंपाउंडिंग बता दो 2 साल का, 6 6 12 और 6 का स्क्वायर 36, ये आपका हो जाएगा 12.36%। अब ये देखो इन्होंने बोला दोनों योजनाओं से अर्जित ब्याज में कितना अंतर है, तो भाई मेरे घटा लो ना, आप डायरेक्ट घटा लो। यहाँ से आप घटाओगे तो ये 14 में से 6 जाएगा 8, और ये आपका 2 बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा आपका 4, 4.28% करेक्ट है। अब अमाउंट कितना है 25,000, तो ये आप बताओ ये 25,000 का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो भी राइट आंसर आएगा आप सीधे कैलकुलेट कर लो, 25,000 लिख लो पहले आप, 25,000 गुणे 4.28 और अपॉन में 100, करेक्ट है भाई मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये आपका 2 जीरो तो खत्म हो गया। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, कभी भी आपको 25 से गुणा करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 844, और मुझे किसी ने बोला सर 25 से मल्टीप्लाई करना था, मैं कहूँगा भाई मेरे इसको आप 4 से किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से, 4 दूनी 1 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और डबल जीरो लगा दो, यही आपका आंसर है। किसी ने बोला सर आपके सामने ये लिखा है 12 8 4 4, बहुत बड़ा नंबर, इसको आप 25 से काट दो, तो मैं कहूँगा गुणा नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 4 से कैंसिल करो, 4 तें 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आप डबल जीरो प्लेस कर दो, ये रहा आपका राइट आंसर है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये काम यहाँ भी कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके पास एक जीरो है, करेक्ट है, मैं इसको 4 से कट करूँगा, 4 1 जा 4, और जीरो प्लेस कर लो, 4 7 28, करेक्ट है भाई मेरे, और 3 जीरो है मेरे पास, तो 2 दशमलव खा किनारे हो जाएंगे, तो अब यहाँ से कितने हो जाएंगे, ये एक जीरो और कम कर देंगे, क्योंकि 3 जीरो से 2 ये ले लेंगे, एक बचेंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1070, करेक्ट है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला 1070, ठीक। ये हम लोगों ने आज टॉप 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत जल्द आपको सेट 6 से भी क्वेश्चन सॉल्व करने को देखने को मिलेंगे। तब तक अपना बेस्ट आप देते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, 6 से 8 घंटे की स्टडी करो, ठीक है। और जितने भी वीडियोज पहले जा चुके हैं उनको आप बार बार प्रैक्टिस में लो, क्योंकि आप जितना नया पढ़ते चलोगे ना, तो पीछे की चीज़ें आपके माइंड से आउट होती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको बाद में करने पे आओगे एग्जाम के टाइम पे, तो बहुत प्रेशर हो जाएगा। पहले से ही उन पे 2 बार 3 बार कमांड करते चलो, ताकि पुरानी चीज़ें भी अपडेट रहें, उन पे भी आपका एक अच्छा खासा पकड़ बना रहे, और नई चीज़ें तो हम लोग साथ में करते चलेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।